सभी सम्मानित साथियों को मेरा नमस्कार, आप सभी को मेरा प्रणाम। आज हम बात करेंगे साथियों कोरेगांव, वह कोरेगांव जिससे बाबा साहब अम्बेडकर पहली बार प्रभावित हुए थे। जी हाँ साथियों, इससे पहले कि हम बात करें, बाबा साहब का परिवार मूल रूप से बॉम्बे प्रेसिडेंसी के रत्नागिरी जिले में स्थित ताकोली में निवास करते थे। जी हाँ साथियों, ईस्ट इंडिया कंपनी का राज था। पुरखे वहाँ उनके पुरखे वंशानुगत कार्य में वहाँ लगे हुए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी की जब भर्तियां होने लगी तो उनके परिवार के सभी सदस्य वहाँ उस भर्ती में शामिल हो गए। ऐसे ही उनके पिता भी ईस्ट इंडिया कंपनी में वह सूबेदार के पद पर भर्ती हो गए। बात आती है फिर वह पद में भर्ती थे तो सेवानिवृत्ति के बाद भी उनके पिता चाहते थे कि हम भी कहाँ जाएं, दापोली जाएं, ताकि अपना पुश्तैनी कार्य कर सके। लेकिन बाद में उनका मन बदल जाता है। सन 1904 तक की रहे वहाँ दापोली में। उनकी जो घटना की बात हम करते हैं वह घटना थी 1901 की। साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर जब कोरेगांव जाना चाह रहे थे, वहाँ से उनके पिताजी ने पत्र में बता दिया था कि आपको किस तरीके से रेलगाड़ी में बैठ करके और आपने कहाँ जाना है, कोरेगांव जाना है। कोरेगांव के लिए वो फिर तैयार हुए। उन्होंने नए कपड़े पहन लिए। परिवार में जितने भी सदस्य थे, उनकी एक काकी थी, पाँव से कुछ कमज़ोर थी। साथियों, 2 भाई बहन साथ चल रहे थे। उनके बहन के लड़के भी थे, वो भी थे कुछ साथ में। बाबा साहब अम्बेडकर भी साथ में थे। कोरेगांव वो जब जा रहे थे तो उन्होंने नए कपड़े पहने। किसी को लगता ही नहीं था कि ये कौन है क्या है करके, और वह रेलगाड़ी में बैठ गए। रेलगाड़ी में बैठने के पश्चात वह रेलगाड़ी में बैठते जब तो एक उसका नज़दीकी कोरेगांव का नज़दीकी स्टेशन था, वहाँ पर वह पहुँचे। उसके पश्चात जब पता चला कि यहाँ से अब दूसरी गाड़ी पकड़नी पड़ती है, अब वह स्टेशन में रुके। सब लोग पूछने लग गए कौन है क्या है करके। अब उन्होंने बताया कि हम महार हैं, बॉम्बे के महार हैं। तो महार नाम सुनते ही वो लोग चकित हो गए कि ऐसे उनके पहनावे को देख करके कोई जानते नहीं थे। साथियों, बड़ी मुश्किल से एक बैलगाड़ी वाला राजी हो गया दुगने पैसे देने में, और फिर बाबा साहब अम्बेडकर भी उस गाड़ी में बैठे, बैलगाड़ी में बैठे। उनने कहा, बैलगाड़ी हाँकोगे? उनने कहा हाँ हम हाँक लेंगे, क्योंकि उनको तो पहुंचना था, जैसे तैसे उनने जाना था। फिर वह बैलगाड़ी वाला गाड़ीवान गाड़ी में बैठा और गाड़ी हाँक रहे थे वह 2-3 बच्चों में से एक एक करके। साथियों, जब बात आती है, रात हो गया था, उन्होंने कोरेगांव पहुंचना था। एक जगह दूर से वहाँ जहाँ तो एक नदी जैसी दिखी। उनको लगा कि यहाँ पे खाना खा लेना चाहिए। खाना खाने से उनके दिमाग में आया कि यार पानी कहाँ से पिएंगे, और गाड़ीवान तो दूसरी जगह से पानी लेने के लिए चला गया दूसरे गांव में। लेकिन उन्होंने वहाँ पर वो पानी देखा तो उससे बहुत बदबू आ रही थी, और गोबर गाय भैंस उसमें पिया करते थे। लेकिन उन्होंने जैसे तैसे आधा खाना बिना पानी के वहाँ पे खा लिया। भूख बहुत तेज थी। बहुत इंतज़ार करने के बाद वो गाड़ीवान आया। उसने कहा चलते हैं आगे। चलते हैं तो चले गए। फिर बाबा साहब घबराते रहे। उन्होंने पूछा कि अब कितनी दूर होगा। उन्होंने बताया कि अभी 2-3
घंटे का समय और है। दूर कहीं एक जगह लाइट जलती हुई दिखी, तो उन्होंने सोचा कि यहाँ पे हम थोड़ा विश्राम कर लेंगे। अब अगर विश्राम कर लेंगे पूछा, तो उन्होंने सोचा कि यार यहाँ विश्राम करने से पश्चात जो है तो हम क्या करते हैं कि यहाँ खाना खा लेते हैं। अब गाड़ीवान को पता था कि ये महार जाति के हैं। उसने उन बाबा साहब को झूठ बोलने के लिए कहा कि ऐसा कह देना कि तुम्हें तो कोई पानी नहीं देगा, अगर तुम थोड़ा झूठ बोल दोगे तो तुम्हें जो है तो पानी मिल जाएगा। वो गए अंदर, लेकिन उनको पानी देने से मना कर दिया। फिर उन्होंने कहा, जैसा गाड़ीवान ने कहा था वैसा ही कहा कि हम मुसलमान हैं। क्या हो कहा था? उन्होंने कहा हम मुसलमान हैं। मुसलमान कहते ही जो है तो बाबा साहब बचपन से ही पढ़ने लिखने में तेज थे, उन्हें उर्दू भी भली भांति आती थी। जो है उन्होंने उर्दू में बोला कि हम मुसलमान हैं। तो वो बात समझ गया, उसने पानी देने से मना कर दिया। भूखे पेट चले गए आगे। बहुत ही संघर्ष के साथ वह गाड़ी वाला पीछे बैठा हुआ है और बाबा साहब अम्बेडकर गाड़ी हाँक रहे हैं, उनके साथी हाँक रहे हैं। उस कोरेगांव की घटना से यह पता चलता है कि साथियों कि बाबा साहब अम्बेडकर के साथ कितना भेदभाव हुआ। उन्होंने देखा कि हम स्कूल में जाते थे और जो है तो हम अपने लिए बोरा ले जाते थे और उसी बोरे को लेकर आ जाते थे। स्कूल में जाने के पश्चात जो है तो हमें पानी भी नहीं मिलता था। लोग जो है तो पानी की प्यास लगती थी तो चपरासी से पूछ करके अपने आप पानी पी लिया करते थे। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर को जो है तो पानी पीना होता था तो चपरासी से पानी डलवाना होता था। अगर मान लिया जाए किसी दिन चपरासी नहीं होता था तो वह जो है तो पानी प्यास नहीं बुझा सकते थे। बाबा साहब अम्बेडकर को एहसास हुआ कि इस प्रकार की घटनाओं के साथ मुझे जो है तो उस कोरेगांव की घटना उनके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है साथियों। इसलिए जो है तो हम पहली घटना के साथ आपके साथ रूबरू होते हैं। ऐसी घटनाओं को, ऐसी कहानियों के साथ मैं रोज़ मिलता रहूँगा। मेरा चैनल लाइक कीजिएगा साथियों, सब्सक्राइब कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा और बाबा साहब के इन्हीं वक्तव्य